डब्ल्यूडब्ल्यू का वो पीएलई आने वाला है जो ट्रिपल एच को सबसे कम पसंद है, मनी इन द बैंक, और इस गिमिक को वो बिल्कुल लाइक नहीं करते। लेकिन क्या यही मौका है ट्रिपल एच के पास इस पूरी सोशल मीडिया पे टीकेओ के अगेंस्ट, ट्रिपल एच के क्रिएटिव बुकिंग के अगेंस्ट और स्पेशली फैंस के घटते वीकली डब्ल्यूडब्ल्यू शोज को देखते हुए जो रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही हैं, जो बैकलैश इंटरनेट पे देखने को मिल रही हैं, क्या यही वो मौका है जहां पे ट्रिपल एच एक बार फिर से फैंस को बोलेंगे कि रुको जरा, सब्र करो, मेरे पास जो आइडियाज हैं वो सबसे बेस्ट हैं और मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव का हेड हूं। ये एक रीजन से है भाई। लेकिन क्या ये करने के लिए फाइनली हमें द ट्राइबल चीफ ओटीसी का रिटर्न देखने को मिलेगा, रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा? क्योंकि क्लियरली काफी टाइम हो चुका है और स्टोरी लाइन वाइज सेंस भी बनती है। तो आज की इस वीडियो में प्रिडिक्ट करेंगे मनी इन द बैंक 2025 के सारे मैचेस को। भले ही 4 मैचेस हैं, 5वां मैच कब आएगा, कहां से आएगा, वो भगवान जानते हैं, लेकिन हम जो मैचेस हमारे सामने उनको प्रिडिक्ट करेंगे। तो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में देते रहे। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और डेफिनेटली आपके प्रेडिक्शंस में कमेंट्स में जानना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं सीधा विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से। और ऑनेस्टली अगर इन नामों को मैं देखूं जो इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो काफी ज्यादा कमाल का ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। स्टेफनी वकेर वर्सेस अलेक्सा ब्लिस वर्सेस रॉक्सेन पेरेज वर्सेस नाओमी वर्सेस जूलिया, ये सारे काफी नए नए नाम हैं जो विमेंस डिवीजन में आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत बढ़िया होंगे। अगर हम बात करें कि कौन लोग हैं यहाँ पे जो थोड़े वेटरन हैं, तो अलेक्सा ब्लिस और नाओमी का ही नाम आता है। उसके अलावा सारे नए हैं यहाँ पे इस विमेंस डिवीजन के अंदर। मुझे लगता है कि मैच वाइज ये मैच बहुत बढ़िया होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होगा, स्पॉट्स बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मौका है इस टाइम पे एक नए नाम को एस्टैब्लिश करने का। रॉक्सेन रिसेंटली ही आई है मंडे नाइट रॉ पे, उनको जो है वो बुलाया गया है। जूलिया को स्मैकडाउन पे डाला गया और स्टेफनी वेकेर तो बिल्कुल ही रिसेंट है ऑन मंडे नाइट रॉ। तो किसको आखिर ये मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मिलना चाहिए? नाओमी की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से उनका कैरेक्टर है, मनी इन द बैंक देना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं वो चैंपियनशिप के पीछे अगर जाएंगी तो बियांका और जेड भी उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन जिस स्टोरी लाइन में वो है, आई डोंट थिंक उनका चांस है। अलेक्सा ब्लिस रिसेंटली वापस आई और लोग काफी खुश हुए उनको देख के, लेकिन क्या उनको एक्चुअली में ब्रीफकेस मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। तो ये 2 नाम अगर ऑलरेडी बाहर हो गए हैं, तो बचे 3 नए नाम, जिनमें से सबसे कम चांस मुझे जूलिया का लग रहा है, बिकॉज वो उतनी एस्टैब्लिश्ड अभी फील हुई नहीं है। तो स्टेफनी और रॉक्सेन के बीच में बात आ जाती है और स्टेफनी मुझे लगता है यहाँ पे इस मनी इन द बैंक को जीतने वाली है। बिकॉज स्पेशली एक ऐसे वीकेंड पे जहां पे वर्ल्ड्स कोलाइड भी करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू, ट्रिपल ए को उन्होंने खरीद लिया है और उसके बाद अब उनको एक ऐसा फ्लैग बेरर भी चाहिए जो और ऑडियंस को वहां पे लेके आए। टीकेओ को और बाकी सारी चीजों को देखते हुए भी अगर हम बात करें तो स्टेफनी वकेर इज अ परफेक्ट फिट। लेकिन इस चीज में हम टीकेओ को ब्लेम या ट्रिपल एच को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कुछ गलत नहीं है। स्टेफनी वकेर विदाउट अ डाउट इज अ फ्यूचर चैंपियन और उनको इतनी जल्दी एक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस देके बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे उनको एस्टैब्लिश करना, और एक ऐसी चीज उनको दे दी जाएगी जो हमेशा ही उनके गिमिक को इंटरेस्टिंग बनाएगी कि किसके ऊपर और कब वो कैश इन कर सकती हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बट आई विल गो विद स्टेफनी वकेर। इसके बाद बात करते हैं टैग टीम मैच की, और ऐसा लगता नहीं है कि जॉन सीना का ये फेयरवेल टूर कुछ बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है। स्मैकडाउन पे वो आने वाले हैं कल भी, लेकिन जॉन सीना एंड लोगन पॉल विल टीम अप टू फेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। ये मैच जो है वो बहुत ही फटाफट बना दिया गया था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के एंडिंग के कुछ मिनट्स के अंदर। लेकिन अगर प्योरली स्टोरी लाइन की मैं बात करूं तो मुझे लगता है ज्यादा जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स और लोगन पॉल वर्सेस जे ऊसो है। आई डोंट नो उस मैच को हारने के बाद लोगन पॉल का कितना और मोमेंटम है यहाँ पे फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन डेफिनेटली वो जॉन सीना के कॉर्नर में है। और जहां तक बात है इस टैग टीम मैच की कौन जीतेगा, वो बता पाना भी काफी मुश्किल है। बिकॉज जॉन सीना का फेयरवेल टूर है, वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है, और दूसरी तरफ जे ऊसो हैं जो कि मनी इन द बैंक के अगली मंडे नाइट रॉ में 2 दिन बाद अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट गुंथर। तो यहाँ पे अगर उनको विक्ट्री दी जाएगी तो डेफिनेटली काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लगता है ऐसा होने वाला नहीं है कि जॉन सीना की टीम जीतेगी, और उसका मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन यहाँ पे बताता हूं कि कोडी रोड्स, जे ऊसो और जॉन सीना, इन तीनों में से किसी को डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे पिन नहीं कराने वाली, अनलेस वो रियली चाहते हैं कि कोडी रोड्स यहाँ पे जॉन सीना को पिन करें और वो एक्चुअली में एक रीमैच ले लें फॉर द चैंपियनशिप। सिर्फ एक वही तरीका हो सकता है कोडी रोड्स का यहाँ पे इस मैच को जीतने का, अगर सीना को वो पिन कर देते हैं। जॉन सीना यहाँ पे पिन फॉल आई डोंट थिंक लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चांस जो यहाँ पे होने का है वो ये है कि लोगन पॉल को पिन किया जाएगा। इसीलिए उनको मैच में भी डाला गया है ताकि तीनों लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोटेक्ट भी कर सके, एक अच्छा रेसलिंग मैच भी दे सके और बेबी फेस टीम को वो विक्ट्री भी मिल सके। आई डोंट थिंक यहाँ पे
जॉन सीना अगर पिन नहीं होते, उनको कोई भी नुकसान है अपनी चैंपियनशिप में, लेकिन डेफिनेटली अगर कोडी रोड्स जॉन सीना को पिन कर देते हैं तो वो बहुत बड़ी मोमेंट होगी और वो डायरेक्टली उनको एक रीमैच शॉट दे सकता है एट समर स्लैम फॉर दैट चैंपियनशिप या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस, जहां पे भी WWE मैच करना चाहती है। लेकिन मैं जाऊंगा कोडी रोड्स और जे उसो के साथ। आई थिंक दे आर गोइंग टू विन दिस मैच। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बेकी लिंच और लायरा वेल्कीरिया। और मुझे यहां पे लगता है कि जो स्टिपुलेशन डाली गई है वो बहुत ही अजीब है कि भाई इसके बाद अगर बेकी हारती हैं तो चैलेंज नहीं करेंगी चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अगर जीत जाती हैं तो लायरा को हैंड रेज करना पड़ेगा बेकी का। और ये एक काफी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होगी एक ऐसी चैंपियन के लिए जो अभी टाइटल हारी और नए चैंपियन का उसको हाथ भी रेज करना पड़ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ आ रहा है। और डेफिनेटली जो लास्ट टाइम इन्होंने मैच दिया है बैकलैश के अंदर, उसके बाद तो मैं यहाँ पे डाउट इनको नहीं करूंगा कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे। तो उस वे में काफी अच्छा मैच होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि हद तक काफी चांस है यहाँ पे कि बेकी लिंच इस चैंपियनशिप को जीत भी सकती हैं, बिकॉज उस मिड कार्ड टाइटल को भले लायरा वेल्कीरिया कैरी कर रही हैं, लेकिन अगर बेकी इस मैच को जीत पाती हैं तो शायद उनको उस टाइटल को एलिवेट करने का और ज्यादा मौका मिल जाएगा। क्या ये सही डिसीजन है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लायरा इज अप एंड कमिंग, अभी वो चैंपियन बनी है, दोबारा बेकी को हरा के जो है काफी ज्यादा उनको मोमेंटम मिल सकता है, इस चैंपियनशिप को आगे लेके जा सकती हैं नए चैलेंजर्स के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि WWE ट्रिगर पुल करने वाली है एंड बेकी लिंच स्पेशली बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन इस टाइटल को यहाँ पे जीतने वाली हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से वो इस मैच को जीतेंगी, भाई डिस्क्वालिफिकेशन हो या तो उनको कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्ट करना पड़े रेफरी को जो उसको दिखे ना और फिर उसका एडवांटेज बेकी ले जाए। लेकिन एक बोल्ड प्रेडिक्शन भी आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है दैट बेकी लिंच इज गोइंग टू डिफीट लायरा वेल्कीरिया एंड बिकम द न्यू विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और फाइनली जो फोर्थ मैच है इस शो पे होने वाला है, मुझे नहीं पता ट्रिपल एच को क्या प्रॉब्लम है सारा मैच का फटाफट बताने के लिए, क्योंकि ये जो मैच है मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच, मोस्ट लाइकली यहाँ पे या तो मेन इवेंट हो सकता है या फिर अगर जॉन सीना वाला मैच मेन इवेंट में है तो काफी चांस बन सकता है यहाँ पे कैश इन का भी। लेकिन बात करते हैं इसकी, बिकॉज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं LA नाइट, पेंटा अंड्राडे, सोलो सिकोआ, एल ग्रांडे अमेरिकानो, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि भाई सीएम पंक और एजे स्टाइल्स को हरवा के तूने चैड गेबल जो कि ऑलरेडी यहां पे हार चुके थे क्वालिफायर मनी इन द बैंक का, उनको वापस मौका दिया गया एज एल ग्रांडे अमेरिकानो और वो अब क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड ऑब्वियसली वी कांट फॉरगेट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो कि एज अ फेवरेट स्टेप इन करते हैं इस मैच के अंदर। WWE इस मैच से आखिर क्या अचीव करना चाहती है? अगर ट्रिपल एच को ये गिमिक पसंद नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि इस कैश इन को वो ज्यादा देर टिकने देंगे। और इसी वजह से मैं आपको अब बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली मेरे हिसाब से यहां होने क्या वाला है। पहले कुछ नामों को हम बाहर कर लेते हैं और वो दो हैं पेंटा और एल ग्रांडे अमेरिकानो, जबकि एक काफी शॉकिंग मोमेंट होगी और इस चीज को हमें बिल्कुल ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। मैं आपको बता सकता हूं कि एल ग्रांडे अमेरिकानो comes the money in the bank winner। अगर ये हो जाएगा तो क्लियरली ये पता लग जाएगा कि ये गिमिक और कुछ नहीं, एक जोक है ट्रिपल एच के लिए और वो उसको क्लियर भी कर रहे हैं अपनी बुकिंग के थ्रू। लेकिन इस चीज से ट्रिपल एच किसी का फायदा नहीं और नुकसान ही करेंगे, बिकॉज फैंस जो हैं वो और ज्यादा गुस्सा होंगे और गालियां पड़ेंगी। आई डोंट थिंक ऐसी मिस्टेक इस पॉइंट पे ट्रिपल एच करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें अंड्राडे और LA नाइट की, ये भी लोग काफी टाइम से एक फ्यूड में हैं, लड़ते जा रहे हैं, पहले टाइटल के लिए भी लड़ रहे थे, फिर विदाउट टाइटल लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों में से भी कोई नहीं जीतने वाला। LA नाइट स्पेशली काफी ऑलरेडी पीक करके अब उनका थोड़ा सा ऐसा टाइम आ रहा है कि ज्यादा कुछ खास करने के लिए है नहीं। और अंड्राडे पे तो भरोसा रखो भाई, ट्रिपल एच उनको कोई मनी इन द बैंक नहीं देने वाले, सिर्फ वापिस ही लाए हैं WWE में, उसके अलावा उनके लिए कुछ खास रखा नहीं है। तो दो नाम बचते हैं यहाँ पे जिनका सबसे ज्यादा चांस बनता है और जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लॉजिकल भी होंगे टू विन दिस मैच। और सबसे पहले बात करते हैं सोलो सिकोआ की। सोलो सिकोआ वो बंदा है जो काफी टाइम से रोमन रेंज वाली फ्यूड के बाद वीक फील हुआ है। जेकब फाटू और मटेओ के आने के बाद, स्पेशली जेसी मटेओ या फिर आप बोलें जेफ कॉब, उनके आने के बाद सोलो सिकोआ एक मिडल मैन बन चुके हैं दोनों बंदों के बीच में और उनको समझ नहीं आ रहा कि ब्लड लाइन को अभी भी कायम कैसे रखना है, बना के कैसे रखना है। लेकिन एक चीज उनको जेकब फाटू तो हमेशा से ही क्लियर करके चल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन में तेरे बिना और तेरे साथ तब भी रहूंगा, मेरे प्लान में कोई चेंज नहीं होने वाला, तू अपना देख के चल। तो सोलो सिकोआ को इस पॉइंट पे कुछ ऐसा चाहिए कि उनको वो एलिवेट कर सके, उनको वो जेकब फाटू से मे भी आगे निकाल सके और वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस एक चीज हो सकती है। बिकॉज ना ही सिर्फ वो सोलो सिकोआ को मौका देगा टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन
लेकिन वो जेकब फाटू पे भी कैश इन कर सकते हैं टू बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लेकिन एक रेड फ्लैग यहाँ पे ये है कि क्या ट्रिपल एच इस मनी इन द बैंक का जो गुस्सा है नापसंदी का वो दोबारा निकालेंगे एक मिड कार्ड टाइटल पे कैश इन करवा के। आई डोंट नो, हुआ है ऐसा पहले हमने देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो सेंस बनती है, स्पेशली बिकॉज ये जो लास्ट बंदा बचा है जिसकी अब मैं बात करने वाला हूं, सारा ध्यान यही जाना चाहिए, क्योंकि चाहे कितना भी प्रिडिक्टेबल क्यों ना हो, यही वो डिसीजन है जो सही है इस साल के मेंस मनी इन द बैंक मैच के लिए। और मैं बात कर रहा हूं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। मुझे ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस रिसेंटली जब से उन्होंने नया स्टेबल बना लिया है विद ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड एंड पॉल हेमन, कहीं ना कहीं उनके पास अभी वो एक चीज मिसिंग है जिससे ध्यान सारा वहीं जाए। हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ की एंडिंग सेम है कि बेबी फेसेस गिरे हुए हैं और काफी स्ट्रॉन्ग सेथ रॉलिंस को दिखा दिया गया है। और सेथ रॉलिंस भले इस मैच के अंदर जा रहे हैं एज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, लेकिन जब उनको जिताने की बात आती है तो ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ज्यादा दूर नहीं होंगे, वहां पे आ जाएंगे हेल्प करने के लिए एंड इजीली सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत सकते हैं। और एग्जैक्टली यही डब्ल्यूडब्ल्यू को भी करना चाहिए। और एक और काफी बड़ी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि मंडे नाइट रॉ पे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जे ऊसो का मैच गुंथर से होगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब वहां पे हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू जे ऊसो को चैंपियन बनाए रखेगी और गुंथर को दोबारा वो टैप आउट करा देंगे या पिन करा देंगे। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। मुझे ये भी नहीं लगता कि गुंथर जो है वो वापस चैंपियनशिप जीत जाएंगे और जे ऊसो को वीक दिखाया जाएगा। तो उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही चीज बचती है जो इस बेसिकली मैच की सॉल्यूशन भी निकालती है, एंड दैट इज अ कैश इन फ्रॉम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जिसने आज तक की डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैश इन करा। इट्स कॉल्ड द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। वो दोबारा एक चोरी करेगा एक चैंपियनशिप की, जब ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड ये दोनों आएंगे और बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे गुंथर और जे ऊसो को, और वो मौका देगा सेथ को टू कैश इन एंड बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके अलावा और कोई मैं चीज देख नहीं सकता हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक का वो जो मौका था जो इवेंचुअली छीन लिया गया था टू क्वालिफाई फॉर मनी इन द बैंक, जो उनकी इंटेंशंस थी मंडे नाइट रॉ पे कि क्लियरली वो अब एक वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो और ज्यादा सीरियस हो जाएंगी और हमारे पास अपना सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का जो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का मैच है वो सामने सेटअप होता हुआ आएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करती है तो फिर जे ऊसो का क्या, जो इतने समय पे हाई पे था, उसको एकदम से चैंपियनशिप भी हरा दी और फिर कहीं का रखा भी नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अगर एक बंदा पिक करना हो जो सबसे ज्यादा सेंस बनाता है इस मनी इन द बैंक के लिए, आई वुड से इट इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस अभी तक हमने बात करी कि कैसे बेस्ट कंटेंडर हैं टू विन दिस चैंपियनशिप, कैसे वो कैश इन कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक और सिनेरियो की अब हम बात कर लेते हैं जो फाइनली इस वीडियो के अंदर आएगा, एंड दैट इज फॉर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अगर मान लें कि रोमन रेंस का रिटर्न हो जाता है मनी इन द बैंक में, तो क्या वो कॉस्ट कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को वो अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है कि कैसे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होगा नाइट ऑफ चैंपियंस, या फिर कहीं भी डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को कर सकती है, समर स्लैम में कर सकती है, और विनर ऑफ दैट मैच मे बी सीएम पंक को उसके अंदर डाल दिया जाए। दोबारा ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है और वहां से नंबर 1 कंटेंडर आ रहा है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर उस पॉइंट पे सेथ रॉलिंस इस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को नहीं जीतते हैं बिकॉज रोमन रेंस कम्स बैक, तो आखिर इस मैच को जीतेगा कौन? और मैं ये बोलूंगा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पे रूट लेने वाली है कि सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस कॉस्ट करेंगे, तो इस पूरे मैच में जैसे पहले मैंने बात करी, द सेफेस्ट ऑप्शन इज सोलो सिकोआ। तब भी मैं एल ग्रांडे अमेरिकानो को मनी इन द बैंक नहीं देने वाला, बिकॉज डेफिनेटली देन दिस गिमिक इज अ जोक। नथिंग अगेंस्ट चैट गेबल या फिर जो भी वो कमाल का काम कर रहे हैं एज एल ग्रांडे अमेरिकानो। मैं ये एक पॉइंट पे फिर भी देख लूंगा कि भाई मिड कार्ड टाइटल के लिए सोलो सिकोआ और जेकब फाटू की फ्यूड चल रही है मनी इन द बैंक की, लेकिन एल ग्रांडे अमेरिकानो इज नॉट द राइट चॉइस। और अगर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की वजह से इस मैच को नहीं जीतते हैं, देन डेफिनेटली सोलो सिकोआ इज द नेक्स्ट बिगेस्ट ऑप्शन। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थी मनी इन द बैंक 2025 की प्रेडिक्शंस। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और शो को हम चैनल पे रिव्यू करेंगे, तो बने रहें चैनल पे, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।